तो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से डूबते हैं बरसर्क की अंधेरी दुनिया में, जिसे महान कलाकार केंटारो मियुरा ने रचा है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बैटलफील्ड अब एक कब्रिस्तान बन चुका था, जहां स्टील से टकरा रहा था और मरते हुए लोगों की चीखें उस विशाल खून से भीगी जमीन पर गूंज रही थी। जैसे मिडलैंड और ट्यूडर की दो विशाल आर्मीज एक बेरहम टकराव में फंसी हों। लेकिन इस पूरे कैओस के बीच एक यूनिट कुछ अलग ही थी, ब्लैक शीप आयरन स्पीयर नाइट्स, जो लड़ नहीं रहे थे बल्कि लोगों को ऐसे काट रहे थे जैसे वो पहले से ही मरे हुए हों। उनके पीछे बस लाशों की एक लाइन छूटती जा रही थी, जैसे मौत खुद उनके साथ चल रही हो। एक और वेव को खत्म करने के बाद नाइट्स अचानक धीमे पड़ गए, क्योंकि दूर एक अकेला इंसान अपने घोड़े पर बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे आसपास का कैओस उसे छू भी नहीं रहा हो। और उस सन्नाटे में कुछ अजीब था, कुछ गलत। लेकिन उनका लीडर इसे सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस समझता है और वेज फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देता है। उसे यकीन था कि ये भी बस एक और जान है जो कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। जमीन कांप उठती है जब नाइट्स पूरी स्पीड से चार्ज करते हैं। उनकी फॉर्मेशन परफेक्ट थी, उनकी जीत पक्की थी। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के करीब पहुंचते हैं, वह अचानक हिलता है और एक ही फ्लूइड मोशन में अपनी विशाल तलवार निकालता है, और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। फॉर्मेशन टूट जाती है, शरीर हवा में बिखर जाते हैं, और उनका लीडर आखिरी पल में कुछ ऐसा देखता है जिसे वो समझ ही नहीं पाता। जैसे उसने इंसान नहीं बल्कि कुछ और देख लिया हो। उस खामोशी के बीच खड़ा था गट्स, उसकी तलवार से खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस एक खालीपन। जैसे ये सब उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता, जैसे हिंसा अब उसके लिए एक आदत बन चुकी हो। और उसी रास्ते से जो उसने बनाया था, बैंड ऑफ द फाल्कन बैटलफील्ड में घुसते हैं, कैओस को कंट्रोल में बदलते हुए। लेकिन ये साफ था कि गट्स जहां जाता है वहां जीत नहीं, कुछ और आता है। दूर खड़ा ग्रिफिथ सब देख रहा था। उसकी नजरें गट्स पर टिकी हुई थी, और उस नजर में कुछ अजीब था, जैसे वो सिर्फ एक वॉरियर को नहीं बल्कि कुछ खास चीज को पहचान रहा हो। और उस एक पल में बिना किसी शब्द के उनके बीच कुछ बनने लगता है, एक कनेक्शन जो अभी समझ नहीं आता, लेकिन जिसमें एक अजीब सा बोझ था, जैसे ये रिश्ता आगे चलकर किसी बड़ी कीमत की मांग करेगा। उस रात फोर्ट्रेस जश्न में डूबा हुआ था। हंसी, शराब और जीत का शोर हर तरफ गूंज रहा था, लेकिन उस शोर के नीचे कुछ टूट रहा था, क्योंकि जब कास्का गट्स का सामना करती है, उसका गुस्सा सिर्फ प्लान तोड़ने का नहीं था, उसमें कुछ और था, कुछ गहरा, जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। और जब वो गट्स को एक रैबिट डॉग कहती है, तो ये शब्द उसके अंदर कहीं गहराई में जाकर टकराते हैं, और एक पल के लिए माहौल इतना भारी हो जाता है कि लगता है अभी फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस टेंशन को टूटने से पहले ही ग्रिफिथ आ जाता है, और उसकी मौजूदगी ही सब कुछ शांत कर देती है, जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए उसके हिसाब से चलने लगती हो। और जल्द ही मिडलैंड के किंग के सामने उसका उभार साफ दिखने लगता है। उसे विस्काउंट का टाइटल दिया जाता है। एक और कदम उसके उस ड्रीम की तरफ, एक किंगडम पाने के सपने की तरफ, एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे सबको अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन जब बाकी सब अपनी जीत मना रहे थे, गट्स अलग खड़ा था, क्योंकि फोर्ट्रेस से दूर एक खाली कोर्टयार्ड में वो अपनी तलवार बार बार घुमा रहा था, हर बार पहले से भारी, पहले से गहरा, जैसे वो किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने अंदर की किसी चीज से लड़ रहा हो, कुछ ऐसा जो खत्म नहीं होता, जो दबता नहीं। और शायद वही अंधेरा उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां मौत भी अंत नहीं होगी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।